हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अड्डा 24/7 पर। हमारा चंद्रयान 3 को सॉफ्ट लैंडिंग करे हुए 10 दिन भी नहीं हुए हैं और इसरो और हमारा पूरा देश एक और मिशन के लिए तैयार हो गया है, जो कि आज ही आप देख सकते हैं कि तो कुछ ही देर में लॉन्च होने वाला है। आप समझ गए होंगे, इस बार हम चांद की जगह सूरज पर जाने वाले हैं। पहली बार ऐसा होगा कि हम सूरज पर इस तरीके के कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए एक मिशन भेजेंगे। इस मिशन का नाम है आदित्य L1। आदित्य आप सभी को पता है, हम सूरज को ही कहते हैं। L1 क्या है वो आज के सेशन में हम समझने वाले हैं। क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्या यहाँ पर पहले देश कोई गया है या नहीं गया है, और कैसे ये सबसे अलग है, ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो भी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो हम जानेंगे। तो फटाफट अगर आप नए हैं चैनल को तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपका एक भी सेशन मिस ना हो और आप फटाफट जो है आपको सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिल जाए। आप मेरे पीछे यहाँ पर देख सकते हैं, इसरो की ही वेबसाइट से मैंने एक ऑफिशियल यहाँ पर जो है पेपर्स कुछ लिए हैं, जिससे आज हम बहुत सारे डिटेल्स यानी एकदम ऑफिशियल सोर्सेज से डिटेल्स पढ़ने वाले हैं। ऑलराइट, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ पर हर एक चीज़ हम पढ़ेंगे, किस तरीके से जो है ये पेलोड काम करते हैं, क्या क्या इसमें है, ठीक है। और हमने जो है हाँ जी, तो सबसे पहले क्योंकि हम सूरज पर भेज रहे हैं तो सूरज के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आप पीछे देख सकते हो, सूरज की जो एज है वो एस्टिमेट करी जा रही है 4.5 बिलियन ईयर्स। और आप सभी को पता है वो हाइड्रोजन और हीलियम जो गैसेस है वो भरपूर मात्रा में सूरज पर मिलती हैं। डिस्टेंस अगर मैं सन और अर्थ का यहाँ पर बताऊँ इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर, 150 मिलियन किलोमीटर जो डिस्टेंस है। अगेन ये डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन सवालों में पूछा जा सकता है। आप सभी को पता है सन के अलग अलग पार्ट्स होते हैं। जो एकदम इनर मोस्ट पार्ट होता है उसको हम कोर कहते हैं, ठीक है। कोर पार्ट कहते हैं जहां पर टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और जो पार्ट हमें दिखाई देता है जब हम धरती से सूरज को देखते हैं, जो पार्ट हमें दिखाई देता है, ठीक है, जो विजिबल सर्फेस होता है उसको हम फोटोस्फेयर कहते हैं। वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली ठंडा होता है कोर के मुकाबले, जहां पर टेम्परेचर 5000 डिग्री के आसपास होता है। बट फिर भी 5000 भी बहुत ही ज्यादा बड़ा है। और ये जो आदित्य L1 मिशन हम भेज रहे हैं, आप ये डिफरेंस देख रहे हो टेम्परेचर में। अगर आप ये डिफरेंस देखोगे तो यहां पर एक जगह हम 15 मिलियन की बात कर रहे हैं, दूसरी जगह हम 5000 की बात कर रहे हैं। तो डिफरेंस बहुत ज्यादा है। तो ये डिफरेंस का क्या कारण है, क्या रीजन है कि एक सतह से दूसरी सतह इतना ज्यादा टेम्परेचर वेरिएशन है, ये भी आदित्य 1 ही फाइंड आउट करने वाला है। कैसे फाइंड आउट करेगा वो भी मैं अभी थोड़ी देर में आपको बता देने वाली हूं, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि वाई स्टडी सन, हम सन को पढ़ ही क्यों रहे हैं, जरूरत क्या आन पड़ी। सो देखिए, आप सभी को पता है कि सन हमारा सबसे बड़ा स्टार है। सन स्टार है, अगर नहीं पता हो तो सन स्टार है और सबसे बड़ा स्टार है। और हमारे जो है, अगर मैं बात करूं तो बहुत ही आसानी से हम इसको, आप बोल सकते हो, नियरेस्ट स्टार है। इसलिए इसको पढ़ना भी थोड़ा सा कंपैरेटिवली बाकी स्टार्स के मुकाबले आसान हो जाता है। इससे हम बहुत सारी अपने गैलेक्सी के बारे में, अपने मिल्की वे जो हमारी गैलेक्सी है उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें पता कर सकते हैं। अर्थ के ओरिजिन और फ्यूचर के बारे में पता कर सकते हैं, बाकी और प्लैनेट्स के ओरिजिन और फ्यूचर के बारे में पता कर सकते हैं। लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई, क्योंकि आपको पता है सूरज की किरणें बड़ी ज़रूरी है। उसके साथ साथ बहुत सारे हमारे सोलर मिशंस हैं, उनके लिए भी हम आगे फ्यूचर में कुछ जो है यूज़ कर सकते हैं इन सारी रिसर्च को, इन सारी फाइंडिंग्स को, ठीक है। चलिए, अब उसके साथ साथ यहाँ पर सन में आपको पता है कि बहुत सारे जो उसकी जो आउटर लेयर होती है उसमें से भी आप देखते होंगे ऐसा लगता है कि आग लग रही है। उसको हम सोलर फ्लेयर्स कहते हैं, ठीक है। तो वो सोलर फ्लेयर्स का जो फिनोमिना है वो सारा पढ़ने में भी जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मदद होगी। और हो सकता है आगे जाके वो सोलर फ्लेयर्स या किसी भी तरीके का जो हम उसको CME बोलते हैं, कोरोनल मास इजेक्शन बोलते हैं, यानी वो जो आग जिस तरीके से निकलती है सूरज से, हो सकता है कि वो कभी अर्थ के लिए भी किसी तरीके की डिस्टर्बेंस पैदा कर दे। तो वो भी हमें पहले से ही हम स्टडी कर लेंगे, ताकि आगे जाके हम डिज़ायर्ड जो भी स्टेप्स हैं वो ले सके और डेफिनेटली हम चीज़ों को प्रिवेंट कर सके अगर किसी भी तरीके की ऐसी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि सूरज जो है वो एक नेचुरल लैब है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब हम धरती पे लैब्स में नहीं कंडक्ट कर सकते, तो सूरज जो है वो एक नेचुरल लैब की तरह काम करेगा, जहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ें जो है फाइंड आउट करने वाले हैं। मूविंग अहेड, आदित्य L1 मिशन, द स्पेस वेदर की मैं बात कर लेती हूँ। यहाँ पर थोड़ी बहुत चीज़ों की बात कर लेती हूँ। तो सोलर विंड्स है एक हम जो रीड करने वाले हैं, ठीक है। उसके साथ साथ सोलर मैग्नेटिक फील्ड जो है, ये भी सारी चीज़ें इसके बारे में हम पढ़ेंगे। कोरोनल मास इजेक्शन पढ़ेंगे, यानी ये जो मिशन है ये इन सारी चीज़ों की जो है स्टडी करने वाला है। ये कुछ आप सीधा सीधा याद रख सकते हैं, जिससे बहुत सारे वेदर पैटर्न्स का भी हमें पता चलेगा, ठीक है। तो ओवरऑल अर्थ को जो है, अर्थ के एटमॉस्फेयर को भी जो है हेल्प करने वाला है, क्योंकि
अर्थ का एटमॉस्फेयर भी कहीं ना कहीं बहुत डिपेंडेंट है सूरज पर ही, तो अर्थ की भी वो हेल्प करेगा। नेक्स्ट हम आदित्य L1, इसके बारे में जो है, ये जो L1 की मैं बात कर रही हूँ, आदित्य मतलब सूरज, L1 यानी लैग्रेंज पॉइंट, 1 यानी नंबर 1, क्योंकि हमारे पास टोटल बहुत सारे पॉइंट्स हैं, 5 ऐसे पॉइंट्स हैं। नंबर 1 हमारे लिए ज़रूरी है आदित्य मिशन के लिए। क्यों ज़रूरी है ये भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इमेज पर लेकर जाना चाहूँगी। अक्सर ये जो पॉइंट्स होते हैं ये ऐसे वाले पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो आपका स्टेबल होता है, यानी न्यूट्रल आप बोल सकते हो। आप देख रहे हो ये सूरज है और ये, हाँ जी आपको दिख रहा होगा ये सूरज है, ठीक है, दिस इज सन, और ये हमारी पृथ्वी है। इसके चारों तरफ यहाँ पर बहुत सारे लैग्रेंज पॉइंट्स हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। हमारा जो आदित्य L1 मिशन है वो कहाँ पर जाएगा, वो जाएगा यहाँ पर। ये आपको जो मैंने जो येलो में डॉट बनाया है, और इस येलो डॉट के चारों तरफ जो इसका ऑर्बिट है, जिसको हम हैलो ऑर्बिट बोलते हैं, इसके चारों तरफ इस तरीके से घूम घूम कर जो है ये यहाँ पर पूरा मिशन अपना कंप्लीट करने वाला है। सन को जो है 24 घंटे ये स्टडी करने वाला है। अब इसका जो सिग्निफिकेंस है वो यही है कि ये ऐसा पॉइंट है कि मान लो हमने कोई सैटेलाइट रखी यहाँ पर, सन का भी तो अपना एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल पुल है, गुरुत्वाकर्षण बल है, धरती का भी है। तो ना तो ये ऐसा पॉइंट है कि यहाँ पर अगर हम कोई चीज प्लेस कर देंगे तो ना तो उसको सूरज अपनी तरफ खींच पाएगा, ना उसको धरती अपनी तरफ खींच पाएगी। वो एक स्टेबल पॉइंट में यानी बीच में जो है रुक सकता है और बैलेंस कर सकता है चीजों को, और एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमकर अच्छे से स्टडी कर सकता है। इसीलिए इस पॉइंट का जो सिग्निफिकेंस है वो बहुत ही ज्यादा हो जाता है। आई होप आपको L1 पॉइंट का सिग्निफिकेंस समझ आ गया हो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। यहां पर मैं कुछ पेलोड्स की बात कर लेती हूं अब फटाफट। अब क्योंकि जैसे हमने चंद्रयान में भी पेलोड्स भेजे थे, हमने लैंडर के हमारे अलग पेलोड्स थे, रोवर के अलग पेलोड्स थे, प्रपल्शन मॉड्यूल का भी शेप करके एक पेलोड था, मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था। ऐसे ही यहां पर भी हम कुछ पेलोड्स जो है मैं पहले आपको दिखा देती हूं, उसके बाद हम पढ़ेंगे। पहले विजुअलाइजेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये हमारा पूरा जो है वो सैटेलाइट है, राइट। यहां पर ये सारे हमने पेलोड्स लगाए हुए हैं, ठीक है। ये सारे हमने जो है यहाँ पर पेलोड्स लगाए हुए हैं जो अपना अपना अलग अलग काम करने वाले हैं। ये एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे हमने चंद्रयान 3 में पेलोड्स लगाए थे, बट यहाँ पर काम ऑफ कोर्स अलग अलग है। क्या क्या काम है वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सबसे पहले है हमारा जी VELC यानी विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ। ये जो है स्टडी करेगा सूरज के कोरोना को और डायनामिक्स, मतलब किस चीज का, कोरोनल मास इजेक्शन जो जिस तरीके से हो रहा है उसको स्टडी करेगा। जो सूर्य से जो जिस तरीके के इजेक्शंस हो रहे हैं कोरोना के, वो वहां पर स्टडी करेगा। नेक्स्ट है सूट यानी सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप पेलोड इमेजेस। ये क्या करेगा, इट विल इमेज द सोलर फोटोस्फेयर और क्रोमोस्फेयर इन UV, ठीक है। एंड ऑल्सो ये उसके साथ साथ मेजर करेगा सोलर इरेडियंस वेरिएशन इन नियर UV, ठीक है। सो ये लाइट्स होती हैं UV वगैरह, राइट, ये इसका ये काम होगा। नेक्स्ट है हमारा एस्पेक्स यानी आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। एंड नेक्स्ट है पापा PAPA यानी प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। ये बेसिकली स्टडी करने वाले हैं सोलर विंड्स को और जितने भी एनर्जेटिक आयंस है और उसके साथ साथ जो भी एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन है सन में, ठीक है, कौन कितनी एनर्जी कहाँ पर प्रेजेंट है, वो सारा डिस्ट्रीब्यूशन भी ये पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट है जी सोलेक्स यानी सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, और यहाँ पर नेक्स्ट है हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर यानी हेलियोस भी आप इसको बोल सकते हो। ये स्टडी करेगा एक्सरे फ्लेयर्स फ्रॉम द सन ओवर वाइड एक्सरे एनर्जी रेंज, राइट। सो ये बेसिकली अलग अलग पेलोड्स के यहाँ पर काम है। उसके साथ साथ मैग्नेटोमीटर जो है इसमें ये जो है इज कैपेबल ऑफ मेजरिंग द इंटरप्लैनेटरी मैग्नेटिक फील्ड एट L1 पॉइंट। इंटरप्लैनेटरी यानी दूसरे प्लैनेट्स के जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं उसको भी यहाँ पर ये L1 पॉइंट पे इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड्स को स्टडी कर सकता है। सो आई होप सारे पेलोड्स, उनके क्या क्या फंक्शंस हैं, क्या क्या नाम है, ये आपको डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। चलो थोड़ा सा देख लेते हैं। लैंग्वेज पॉइंट्स हम सब समझ चुके हैं, 5 इस तरीके से होते हैं। हमने L1 को क्यों चूज किया है ये हमें समझ आ चुका है, राइट, ओके। हाँ जी, तो यहाँ पर भी इसको इन्होंने L1 पॉइंट को जूम करके दिखाया हुआ है कि ये पृथ्वी है, यहाँ से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर जो है ये L1 पॉइंट है। और यहाँ पर ये हमारा सैटेलाइट जो है यानी जो आदित्य L1 मिशन है, ये हमारा जो है इस तरीके से L1 पॉइंट के चारों तरफ यहाँ पर जो है घूमने वाला है। इसको हम हालो कहते हैं। हालो अक्सर वो होता है, आपने बहुत सारे ऐसे, बुद्धा हो गया, स्वामी विवेकानंद हो गया, उनके जब उनकी तस्वीरें जब बनती हैं तो उनके सर के पीछे आप बहुत गोल सा कुछ
चमकता हुआ देखते हो, राइट, उसको हम हालो कहते हैं, राइट। सो ये इस तरीके से इस ऑर्बिट में घूमने वाला है, ठीक है। चलिए जी, आप सभी को पता है श्रीहरिकोटा से हम जो है अभी इसको थोड़ी देर में लॉन्च करने वाले हैं। सो ये ही था आज का पूरा अपडेट, जहां पर मैंने आपको प्रिटी मच सब कुछ जो है इस मिशन के बारे में बता दिया है, ठीक है। अगर आपके एग्जाम में हाँ, अगर आपके एग्जाम में आना होगा तो यहीं से आएगा, यहाँ से बाहर से कोई क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं। आई होप सेशन आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा हो और आपको मेरे साथ जुड़ना हो या कोई डाउट रह गया हो तो पिंकी करंट अफेयर्स @24/7, ठीक है, इस नाम को सर्च कर लो। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसमें आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड टाइम अहेड। बाय बाय।